वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो या अपने स्मॉल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 वीडियो की सीरीज और ये मार्केटिंग स्पेशली नए बिजनेस को काम आने वाला है। और आज हम कोई टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, मार्केटिंग इन न्यू बिजनेस, जिसमें हम समझेंगे मार्केटिंग के बेसिक्स और कैसे छोटी शुरुआत करके बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सीखेंगे इंडिया के कुछ बड़े ब्रांड से, टाटा, अमूल, फ्लिपकार्ट, जो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए फेमस है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो। और ये आपकी सक्सेस स्टोरी का भी पहला चैप्टर हो सकता है। देखो दोस्तों, मार्केटिंग बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट है, पर अगर आप लोगों को नहीं समझा पाते कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, तो आपका पूरा प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जो एक नया बिजनेस एडॉप्ट कर सकता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अमूल का, जो एक स्मॉल डेयरी यूनियन से स्टार्ट हुआ था गुजरात में। उस समय उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी मार्केटिंग टेक्निक एडॉप्ट की, अमूल गर्ल कैंपेन। उनके कॉर्की एड्स और कैची स्लोगन्स अमूल को एक हाउस होल्ड नेम बनाने में मदद किया, और वो कैंपेन 1966 से लेकर आज तक चालू है। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और ये कैची स्लोगन्स और कॉर्की एड्स हम जोमेटो में भी देख सकते हैं, और आपको लगेगा कि जोमेटो ने कुछ यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, पर नहीं, ये तो 1966 से अमूल कर ही रहा है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और कैंपेन्स है जो बहुत सालों से चल रहे हैं, पर आज भी वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपका भी स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट में मार्केटिंग के लिए क्रिएटिव और रिलेटेबल बनना होगा। स्टार्ट स्मॉल लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। अपने ब्रांड का एक मेमोरेबल टैगलाइन या लोगो बनाओ जिसमें कुछ यूनिक स्लोगन्स ऐड कर दो। तो दोस्तों, ये तो हो गई मार्केटिंग कैंपेन की बात। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। देखो, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है आपका ऑडियंस। टाटा नैनो की स्टोरी देखो। जब टाटा ने नैनो लॉन्च किया, उन्होंने इंडिया के मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट किया था, जिनके लिए कार एक लग्जरी थी। पर टाटा ने क्या किया? टाटा ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अफोर्डेबल प्राइसिंग को ज्यादा तवज्जो दी, जिसमें मिडिल क्लास की वो वैल्यू मिस हो गई, और उससे आया बहुत बड़ा फेलियर। कार भी बढ़िया थी, अफोर्डेबल भी थी, पर वो जिस क्लास को अटेंड कर रहे थे वो उनके लिए रेडी ही नहीं थी। और अगर उन्होंने अपने ऑडियंस को समझते हुए अपने स्लोगन्स में कुछ चेंजेस लाया होता, जैसे कि स्मॉलेस्ट कार ऑफ वर्ल्ड, तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। अपने कस्टमर को समझने के लिए सर्वेस और फीडबैक फॉर्म यूज करो। यहाँ तक कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी सीधे बात करो और उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी वैल्यूज को समझो। अगर आप एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप हो तो समझने की कोशिश करो कि उनके लिए स्पीड इम्पोर्टेंट है या अफोर्डेबिलिटी। ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है। और सर्विस के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको अपने कस्टमर्स का डेटाबेस मिलेगा, और दूसरा, उनके प्रॉब्लम्स और उनके माइंडसेट को जानने को मिलेगा। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। आपके पास अगर ज्यादा बजट नहीं है तो गूगल फॉर्म्स या सिंपल इंस्टाग्राम पोल्स का यूज करो, जिससे भी आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा। और हाँ, ये सर्वेस भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है, तो इसे स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब आपने ऑडियंस को तो अंडरस्टैंड कर लिया। अब बात करते हैं ब्रांडिंग की। आप अपने स्मॉल बिजनेस को कैसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? ब्रांडिंग जो आपके बिजनेस का फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है। फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और रिलेटेबल बना दिया, क्योंकि उस टाइम ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होता नहीं था, और ब्रांडिंग में उनका फोकस था रिलायबल ऑनलाइन शॉपिंग, और वो भी डिस्काउंट और कन्वीनियंस के साथ। फ्लिपकार्ट की टैगलाइन थी, अब हर विश होगी पूरी। डायरेक्टली कस्टमर के एस्पिरेशन से कनेक्ट करती थी वो लाइन, इसीलिए आज वो हाउस होल्ड नेम बन गया है। तो स्मॉल बिजनेसेस इससे क्या लेसन ले सकते हैं? पहला,
एक क्लियर मैसेज रखो जो आपके प्रोडक्ट का यूएसपी हाईलाइट करे। और दूसरा, सोशल मीडिया पे अपने प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करो। जैसे कि अगर आपके पास एक बेकरी है तो इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट डालो, फ्रॉम फ्रेश बेक्स टू कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। और हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आप सिर्फ इतना ही करेंगे तो भी आपका ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग समझते हैं मार्केटिंग ब्रांडिंग ये बहुत मुश्किल चीज है, पर नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। तो अब बात करते हैं स्मॉल बट स्मार्ट अप्रोच की। हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी छोटा बिजनेस ही होता है। जैसे कि चाय पॉइंट एक स्मॉल चाय स्टार्टअप था जो कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स को टारगेट कर रहा था। आज उनका इंडिया के बड़े बड़े सिटीज में प्रेजेंस है। कैसे? उन्होंने अपने बिजनेस का फोकस रखा एक अफोर्डेबल यट प्रीमियम चाय एक्सपीरियंस। और इंडियंस को दो चीजें एक साथ चाहिए, अफोर्डेबिलिटी विद प्रीमियमनेस। तो आप भी अपने स्मॉल बिजनेस में एक यूनिक ट्विस्ट ला सकते हो। अगर आप एक चाय का स्टॉल ही चला रहे हो तो भी ट्राई करो अलग अलग फ्लेवर्ड चाय बनाने की, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। मैं गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। और हाँ, इसमें आप एक क्वर्की नाम का तड़का डाल सकते हैं, जैसे दिल वालों की चाय। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपने देख लिया होगा डॉली चाय वाले का, जो आज बहुत फेमस हो गया है और इवेंट्स में जाने के लाखों चार्ज करता है। तो मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। लोकल मार्केटिंग आपका फाउंडेशन हो सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल इवेंट्स और एरिया स्पेसिफिक ऑफर्स, जो आपका नाम अपने लोकल एरिया में बढ़ाएगा। और टाटा की भी एक फिलोसॉफी थी, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। टाटा सॉल्ट की सक्सेस का एक रीजन है उनका हर स्टेट के टेस्ट और कल्चर को रिस्पेक्ट करना। और जब टाटा सॉल्ट का नाम आपके दिमाग में आता है तो अंदर से एक ही बात निकलती है, टाटा नमक देश का नमक। नमक हो टाटा का, टाटा नमक। और हाँ, अगर आप स्मॉल स्टार्टअप हो तो आपको लोकल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बड़ा बिजनेस बनाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि लोकल मार्केट में प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है, जो आज हर बड़ी ब्रांड कर रही है। तो इसके लिए आपको अपने लोकल ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा और फेस्टिवल सीजन्स में स्पेशल डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। या फिर एक काम करो, अपने कम्युनिटी इवेंट्स को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका कनेक्ट डायरेक्टली कम्युनिटी से हो जाएगा। और फिर चाहे आपका छोटा ही ब्रांड क्यों ना हो, वो डायरेक्टली कम्युनिटी से कनेक्ट कर जाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की जो आपको करनी होगी। अगर आपको अपने बिजनेस को मार्केटिंग रेडी बनाना है तो अपने बिजनेस का एक टैगलाइन सोचिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिप्रेजेंट करे। और दूसरा, एक छोटा सा कस्टमर सर्वे प्लान कीजिए। ये आपका पहला स्टेप होगा टुवर्ड प्रोफेशनल मार्केटिंग। तो दोस्तों, अगर आपने ये दो एक्सरसाइज कर ली तो आपका बिजनेस का बेसिक मार्केटिंग क्लियर हो जाएगा। और ये था हमारा पहला पार्ट। आज हमने समझा मार्केटिंग के बेसिक्स, ब्रांडिंग के लेसन्स और अपने लोकल ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का पावर और इनोवेशन विथ एग्जांपल्स। तब तक अपने आइडिया पे काम करो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सी यू इन पार्ट 2।